जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत दिनों से एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और मैं ये कहूँगा कि आज उनका इंतज़ार पूरा हो गया है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अब जो है आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और सिलेबस में कुछ बदलाव है। कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं जो बदलाव आए हैं, कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो एज इट इज़ ही है जैसे कि पहले था टीजीटी में। तो कुछ कुछ में जो जो बदलाव आए हैं उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता तो हमारे बारे में हम बता देते हैं। हम जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं मैस्तान ऑफिशियल पे, उस पर सारे ऑथेंटिक न्यूज़ और जितना भी मटेरियल होता है वो लगभग फ्री में आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी एप्लीकेशन मैस्तान ऑफिशियल जो है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या आया है, कैसे आया है, सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिलेबस दे रखा है। पहले मैं इंग्लिश में इसको रीड करके बताऊंगा, फिर मैं आपको हिंदी में इसको रीड करके बताऊंगा। हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज से ये सिलेबस आया है। मैथ्स टीजीटी का है जिसका सब्जेक्ट कोड है 07 सब्जेक्ट कोड है और इसमें इसका सिलेबस दिया गया है। टीजीटी मैथ्स का सिलेबस जो है उसमें ज़्यादातर जो है आपको जब पार्ट देखते हैं हम तो उसमें काफ़ी सारा पार्ट जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स का भी ऐड किया जाता है। तो इस बार कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला आता है टाइम इन वर्क और टाइम इन डिस्टेंस। टाइम इन डिस्टेंस और टाइम इन वर्क दो अलग अलग टॉपिक हैं, है ना। जैसे अगर आपने मान लेते हैं सीजीएल वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी तो उसमें ये टॉपिक्स जनरली आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो जो आ रहा है, सबसे पहला पार्ट है इसका टाइम इन वर्क टाइम इन डिस्टेंस। दूसरा इसमें आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा आ रहा है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। और चौथा जो आ रहा है वो आ रहा है बैंकिंग और टैक्सेशन। अब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बैंकिंग और टैक्सेशन में वो क्या दे सकते हैं। तो बैंकिंग और टैक्सेशन में एक तो बैंकिंग का एक चैप्टर है। आप अगर थोड़ा सा आईसीएसई बोर्ड का कुछ बुक्स लेंगे तो उसमें क्लास 10th में बैंकिंग का एक पूरा चैप्टर है। उसमें वो बैंकिंग में आपको वो चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। और टैक्सेशन में अब जो है वो जीएसटी पूछा जाता है बच्चे। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको बाकी टैक्सेशन में बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है। वो भी क्लास 10th का ही पार्ट है। क्लास 10th की अगर आप मान लेते हैं सलीना लेते हैं या आईसीएसई बोर्ड की कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे ये। तो आपको ये जो बैंकिंग और टैक्सेशन है ये वाला टॉपिक जो है वो क्लास 10th की कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, चाहे आप एम एल अग्रवाल ले लीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी 12th लेवल तक की पूरी है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें आती हैं, मीन, मॉड और मीडियन। और मीन भी अलग अलग तरह का आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, है ना। ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो आपको सारे के सारे करने हैं। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और इसमें आपका सारी की सारी चीज़ें आती हैं जैसे मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, है ना, माध्य विचलन, माध्य का विचलन, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर विचरण आता है इसमें, विचलन आता है इसमें, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। रेंज वगैरह सब इसमें ही आती है मेजर ऑफ डिफ्लेक्शन में। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में इंडेक्स जो है ये इंडेक्स और डेट बर्थ, ये वाला टॉपिक कहाँ से मिलेगा, ये वाला टॉपिक भी आपको मिलेगा कहाँ से, आईसीएसई बोर्ड में से। आईसीएसई बोर्ड में ये टॉपिक है अलग से, इंडेक्स करके एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा, ये क्लास 11th में आपको मिलेगा अगर मैं प्रॉपर बताऊँ तो आपको, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सर्ड्स आ रहा है, पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं सेकंड डिग्री के। एचसीएफ आ रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 अननोन वेरिएबल आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन देखो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, सेट ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा, माइनर को फैक्टर, यानी मैट्रिक्स का पूरा पार्ट आ रहा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूरा आ रहा है इसमें। और इसमें सारे के सारे हैं, ग्रामर नहीं होता, ये क्रैमर होता है, तो क्रैमर्स रूल है ये, ठीक है। क्रैमर्स रूल भी आ रहा है आपका, ठीक है।
और ऐसे कर करके मैट्रिक्स पे अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स में अगर मैं पूरा बताऊंगा तो सारा का सारा ही आता है मैट्रिक्स जितना भी होता है। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स, सम ऑफ सीरीज है ना, सम ऑफ सीरीज आएगा, बाइनोमियल थ्योरम है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। तो समेशन ऑफ सीरीज जितने भी है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, एक और आती है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इतनी जितनी भी सीरीज हैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सबकी रखनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी में थ्योरी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये 10th क्लास के बाद में 11th-12th तक जाता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो होता है वहाँ तक आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी में बच्चे एक तो सेट थ्योरी पूरा का पूरा आ ही रहा है, उसमें फिर रिलेशन भी आ रहा है, मैपिंग यानी फंक्शन भी आ रहा है। उसके बाद में कुछ इन्होंने पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन का दिया है, जैसे पियानोस आक्सियम जो होता है, पियानोस पोसिलेट, जिसमें उसने ज़ीरो को भी काउंटेबल नंबर काउंट करा था, याद है आपको। तो उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन इन्होंने बोल दिया। ग्रुप थ्योरी देखो पूरी की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कोसेट, लैग्रांजेस थ्योरम सब तक आपको बोल रखा है। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसमें फोकस करेंगे तो इसमें रिंग थ्योरी के टॉपिक नहीं दे रखे हैं। तो आपको सेट थ्योरी में ग्रुप थ्योरी तक का, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ग्रुप थ्योरी, ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। रियल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ऑक्सियम दे रखे हैं रियल नंबर के, काउंटेबिलिटी है, मैट्रिक्स स्पेस है, नेबरहुड है, ठीक है, ओपन क्लोज सेट है, डिराइव्ड सेट है, डेंस सेट है। ये पूरा का पूरा जो है आपका ग्रेजुएशन और पीजी में आपको ज़्यादातर मिल जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा मिलेगा। फिर कॉशी थ्योरम है, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है, थ्योरम ऑन लिमिट कॉशी क्राइटेरियन, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, टाइप और डिसकंटिन्यूटी, रोलेस थ्योरम। ये जो यहाँ से लेके ये जो इतना पार्ट है ना, ये कॉन्टिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है पूरा का पूरा। रोलेस थ्योरम जो होती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको मिलेगी, वहाँ से आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे जो आ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स तक नहीं पूछी है, ठीक है। इस बार जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको सर्कुलर फंक्शन के साथ साथ हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़ने हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, अभी रुक जाओ। तो इसमें क्या क्या बोल रखा है, सबसे पहले तो सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, स्पेशल एंगल्स, रेशो सम, जो सम वाले जो फॉर्मूले आते हैं, डिफरेंस वाले जो फॉर्मूले आते हैं वो पढ़ने, फैक्टर्स, मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ सर्कम सर्कल, इनर सर्कल, एक्सटीरियर सर्कल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये आपको बोल रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमोइवर थ्योरम, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी ई रेस टू पावर एन थीटा वाली, ठीक है, वो वाली ऐसे पढ़ी होगी ना आपने, ई रेस टू पावर आइटा एन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा, है ना, ये वाली थ्योरम, आइटा साइन एन थीटा, ठीक है। फिर हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इन्होंने इसमें लिख रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो कंबाइन करके बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये आपको पढ़ना है। सर्कुलर फंक्शन जो है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से टॉपिक लिख दिए हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का जो होता है, और सेपरेशन पढ़ना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट का किस तरीके से होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में ही। तो जब आप मान लेते कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक लेते हो तो उसमें भी काफ़ी आपको मिल जाएंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो काफ़ी पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिक्स करके, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री में 2D की अगर हम बात करें तो 2D ज्योमेट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस बार आपके लिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, सर्कल है, सेक्टर ऑफ सर्कल है, आर्क, कॉर्ड, सर्कल है, टेंजेंट लाइन ऑफ सर्कल, अल्टरनेट सेक्टर सेगमेंट, ठीक है, ऑफ कॉर्ड, फॉर्म सर्कल, फॉर्म रेक्टेंगल सॉरी। उसके बाद में कॉन्ग्रुएंस ऑफ लीनियर एंड प्लानर शेप, ये आपको सारा का सारा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो 2D ज्योमेट्री है उसमें पूरा का पूरा आता है, कार्टेशियन प्लेन से लेके होमोजेनियस इक्वेशन आ रही है सेकंड डिग्री की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं जिसमें आपको मतलब कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। फिर बाइसेक्टर एंगल की इक्वेशन, उनके बीच में एंगल जो होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे अगर दो लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रही है तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें एक्यूट एंगल की कंडीशन क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन क्या होती है, प्लस माइनस करके जब कंडीशन लगाते हैं तो वो क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा जब लाइन ज्योमेट्री आप सारी कर लेंगे, लाइन ज्योमेट्री सारी आ रही है इसमें टोटल जितनी भी होती है, उसके बाद में कॉनिक सेक्शन होता है,
कॉनिक सेक्शन में देखो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी की सारी फिगर आएंगी। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस भी आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं उसके मान लेते हैं एक्सिस 0 0 पे ना होकर, जैसे कोई पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y माइनस के का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स या 4 टाइम्स x माइनस एच का x माइनस एच दे रखा है। तो अगर मान लेते हैं इसके k और h जो है वो 0 0 ना हो, ठीक है, और इसका जो है फोकस कहीं और पे लाई कर रहा हो इसका, तो कैसे कैसे इसकी इक्वेशन को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा ही आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों तरह से है आपकी, एक तो 2D का पार्ट है, 3D का पार्ट भी पूरा का पूरा आ रहा है। 3D कौन अगर हम ज्योमेट्री में बोलेंगे तो स्फेयर, कौन और सिलेंडर उन्होंने सारा का सारा ही दे रखा। तो ग्रेजुएशन तक का जो है ना, सिलेंडर तक का सारा पार्ट, वो सारा का सारा ही आपको कवर करना है, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलिएगा 2D आपको पूरी कवर करनी है, 3D में आपको 3D में लाइन ज्योमेट्री पढ़नी है, प्लेन ज्योमेट्री पढ़नी है, उसके बाद में स्फेयर आता है, ठीक है। तो स्फेयर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको लाइन और प्लेन ज्योमेट्री नहीं आती होगी। तो ये आपको पूरा ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा होगा। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कैलकुलस में, तो डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन का, टेंजेंट, नॉर्मल, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पोर्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, और ट्रेसिंग ऑफ सिंपल कर्व, ट्रेस ऑफ कर्व जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, वो आपको निकालना सीखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आती हैं। टीजीटी की अगर हम बात करें तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व के क्वेश्चन कम आते हैं बच्चे, एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको जो फोकस करना है, जो इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन में, उन पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में आपको दोनों ही पढ़ने हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारे मेथड आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया पढ़ना है आपको सबसे पहले, फिर वॉल्यूम पढ़ना है आपको, और वॉल्यूम में भी कुछ स्पेसिफिक फिगर में आपको ध्यान देना है, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ऑर्डर, डिग्री, ठीक है, स्फेयर, ये सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन में ही डिफरेंशियल इक्वेशन डाल रखा है इन्होंने, वैसे इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। बड़ा ही अजीब सा पेपर बना, वो सिलेबस बना के दे रखा है, कहीं पे भी कुछ भी लिख रखा है। तो ये है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अच्छी बात यह है कि पार्शियल नहीं पूछी आपसे, तो आपको ओडी ही पढ़ना है, ओडी पढ़ना ज़्यादा आसान है और वो हो जाएगा आपसे, मेरे को लगता है। पार्शियल जो है इसमें इन्होंने बोला नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। उसके बाद में वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस में आपको जो है ट्रिपल प्रोडक्ट तक सारा पढ़ना है, ठीक है, बेसिक वेक्टर से ट्रिपल प्रोडक्ट तक, जिसमें हम वॉल्यूम तक निकालना सीख लेते हैं टेट्राहेड्रन का, ठीक है, वो सारा का सारा पढ़ना है। उसमें वेलोसिटी भी आएगा आपका, फोर्स भी आएगा आपका, और जो इसमें प्रॉपर्टी होती है फोर्स के बेसिस पे, जैसे एक एक होती है टॉर्क, टॉर्क की प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा आपको कवर करना पड़ेगा। लास्ट में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में ये कुछ थ्योरम है, जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर 3 फोर्सेस अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालनी, लेमिस थ्योरम है ना, रूल ऑफ ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, एंड रेजोल्यूशन इन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत ही ईजी है, सीजी जो निकालते हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में निकालते होंगे आप इसको, कॉमन कैटेनरी, ठीक है, कैटेनरी की जो इक्वेशन होती है वो कैसे सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक में प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ना है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन पढ़ना है, रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी पढ़नी है, और एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपको ये सारा का सारा पढ़ना है। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो मैंने अभी इंग्लिश में बताया, और हिंदी में बताएं तो हिंदी में ये है, ठीक है। गति विज्ञान ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, सदिश विश्लेषण सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। जिसको मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, वही हिंदी में है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है। और इसमें हम आपको बता देते हैं कि हम भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं, जैसे अभी लेक्चरर का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी हमने मॉक टेस्ट भी दिए थे, फ्री भी दिए थे, है ना, और वीडियो सॉल्यूशन भी करवाए थे, काफ़ी सारी चीज़ें कराई। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अगर आपको मान लेते हैं एक डिटेल्ड स्टडी चाहिए, मतलब पढ़ना है, तो हमारा चैनल का ही नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्सतान, मैथ्सतान, ठीक है, ऑफिशियल। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी नई नई एप्लीकेशन बनाई है हमने, ठीक है। तो मैथ्सतान ऑफिशियल जो है, इसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें जो हैं, स्टडी मटेरियल आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, एक ही जगह पे सारी चीज़ें होंगी, सभी सब्जेक्ट का होगा, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जो आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ टीजीटी का एक पूरा फोल्डर है,
आप उस फ़ोल्डर में जाइए, उस फ़ोल्डर में आप सारी चीज़ें सर्च करिए, आपको पेपर भी मिल जाएँगे, सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जाके आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें और भी चीज़ें डालना शुरू करेंगे, कोर्सेज़ वगैरह भी डालना शुरू करेंगे, आपका मन करेगा तो आप ले लीजिएगा, ठीक है? तो जो हमारे पास में फैकल्टीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ कोर्स में वो सारी की सारी सेलेक्टेड फैकल्टी है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनकी पीएचडी है। जो किसी की मैक्सिमम होती है वो हमारे पास में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, पीएचडी है। और अच्छी फैकल्टीज़ हैं जिनके पास में ऑल इंडिया रैंक भी है हमारे पास में, ठीक है? एआईआर 45 रैंक पे भी है हमारे पास में। तो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छी सेलेक्टेड फैकल्टीज़ हैं। आप उनका कंटेंट अगर पढ़ेंगे, उनके चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और जल्दी स्टडी आप पूरी कर पाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे और आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और कुछ अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप हमारे को कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।